जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इसमें हम नगर निगम कार्यालय के बाहर हैं, जहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर 19 तारीख से जो है लगातार धरने पर बैठे हैं और अभी 3 दिन की जो है हड़ताल उन्होंने बढ़ा दी गई थी। आज जो हड़ताल का 10वां दिन है और ये 10वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और जो जिस तरह से अभी उन्होंने जो प्रदेश भर में जो है अपनी मांगों को लेकर जो काली दिवाली तक इन्होंने मनाई है, सरकार ने इनके बातचीत के लिए मनाई है। कई सालों से ये इनकी लंबित मांगे हैं, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन, और जो कोरोना काल में जो मौत हुई थी सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का मुआवजा की बात कर रहे हैं। साथ में जो रिक्स अलाउंस है उसको 4000 रुपए प्रति माह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा है उसके जो पदाधिकारी है उसको अभी तक जो बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। ये कहा है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, वो छूटने वाली नहीं है। क्योंकि अभी जो सफाई कर्मचारी हैं वो अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और धरने पर लगातार बैठे हो। इसे जो इस तरह की जो 10 दिन पूरी हो गई है, पहले भी अपनी मांगों को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब जो प्रदेश भर में जो तमाम जो सफाई कर्मचारी नगर निगम के कर्मचारी है, जो माली हो, जो तमाम जो कच्चे कर्मचारी ठेके पे काम करते हैं उनको लेकर पक्का करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांगों को नहीं किया है। और तमाम जो नेता है, जो सफाई कर्मचारी है, उनसे बात करेंगे। आप लोगों का आज 10वां दिन है, क्या मांगे आपकी? हमारी मेन मांग तो ये है कि सरकार कच्चे कर्मचारी को और जितना भी ठेका पर खाने लगे उन सभी को पेरोल पे किया जाए। अभी तक सरकार से कोई बातचीत हुई है? सरकार से कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं है सरकार से। सरकार बिल्कुल अपने कान बंद करके बैठी हुई है। तो कब तक रहेगी ये हड़ताल? ये हड़ताल अनिश्चित काल तक चलेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी होगी। पूरे हरियाणा में कोई एक भी कर्मचारी नहीं उठेगा और ना ही कोई सफाई का कार्य करेगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो सफाई की नहीं होने के कारण तो काफी शहर में गंदगी फैल गई, महामारी फैलने का खतरा है। इस सब की जिम्मेवार हरियाणा सरकार है। बस, धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से अभी जो कर्मचारी हैं यहाँ के जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो उनसे संजय बिरला ने उनसे बात करें। संजय जी, जिस तरह से लगातार 10 दिन आज प्रवेश हो गया है हड़ताल को, और क्या मांगे हैं और किस तब तक सरकार ने बातचीत के लिए क्या न्योता दिया है? हमारा आज का जो हड़ताल का 10वां सफल दिन है। हम इसमें अभी सभी नगर पालिका के कर्मचारियों को इसमें बधाई का पात्र मानते हैं और इस बात का भी हम खेद व्यक्त करते हैं कि हम हड़ताल पर है, क्योंकि हड़ताल पर जाना एक कोई मसला नहीं होता, हम समझते हैं इस बात को। परंतु सरकार एक जानबूझ के हमें हड़ताल पर लाने के लिए मजबूर किया सरकार ने, क्योंकि हमने 4 महीने पहले सरकार से अपना मांग पत्र था, जो हमारी जायज़ मांगे थी, जो कर्मचारी जिससे अपने परिवार का पालन पोषण सही कर सकता था, उनके बारे में हमने पत्र लिखा था और अपील भी की थी। परंतु सरकार ने जानबूझकर इस हमारी मांग पत्र को अस्वीकार करके और हमें इस कदम के लिए मजबूर कर दिया है। तो क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे यही है जी, ठेका प्रथा समाप्त करके हमारे ठेके के जो कर्मचारी हैं उनको विभाग के पेरोल पर लिया जाए, और जो विभाग के पेरोल पर जो 15-20 वर्षों से लगातार बेचारे काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। और हमारे जो कोरोना में जो हमारे कर्मचारी साथी जो बीमार की सेवा करते हुए या क्रिमिनेशन करते हुए कोरोना के जो मृत्यु हुए थे, उनकी जिनका डेथ हुई है, उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो अन्य मांगे जैसे रिक्स अलाउंस की बात कर रहे थे आप लोग, सुरक्षा किट की बात कर रहे थे। बिल्कुल, हम समझते हैं जिस प्रकार सरकार जब कोई त्रासदी आती है, कोई आपदा आती है देश पर, तो सरकार हमारे सफाई कर्मचारी को सैनिकों का दर्जा भी देती है और हमारे मोदी जी हमारे वाल्मीकि समाज के पैर भी धोते हैं और कहते हैं इनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है। परंतु जब उनकी मांग की बात आती है या उनकी सहयोग की बात आती है तो सरकार यही कह देती है सफाई कर्मचारी इनका ठेका प्रथा समाप्त नहीं होगा। तो इससे रुष्ट होकर हमने ये कदम उठाना पड़ा। आगे क्या रणनीति है? हमने जैसे 19 तारीख से हमारी हड़ताल चली हुई है, तो हमारे राज्य कमेटी के पदाधिकारियों ने
सरकार ने नहीं बुलाया था, तो 29 अक्टूबर तक का सरकार को समय दिया है। अगर 29 अक्टूबर से पहले भी सरकार ने नहीं बुलाया इसके बीच में, तो हमारी ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है। आदमपुर में उपचुनाव है, क्या उसका बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, हम अभी इसमें योजना बना रहे हैं कि हम सभी कर्मचारी साथी टीमें बनाकर आदमपुर में भेजेंगे और इस सरकार का और इस पार्टी का विरोध करेंगे ताकि हमारे कर्मचारी की मांगे पूरी हो सके। ये तो संजय बिरलान, लेकिन कुछ जो सफाई कर्मचारी है उनसे बात करते हैं। जी, जिस तरह से सरकार से बार बार आप सब मांग कर रहे हो कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, क्या समय पे वेतन नहीं मिलता है या गुजारा हो जाता है सफाई कर्मचारी, क्योंकि एक जिम्मेवार सफाई कर्मचारी शहर की सफाई करता है? कुछ नहीं मिलता जी हमें टाइम पे। छोटे छोटे बच्चे हम बच्चों को ना पढ़ा सकते, ना लिखा सकते, ना उनको खाना टाइम पे दे सकते। क्या फायदा है सर सरकार का? पक्का करो सरकार, हमें पक्का करो। हो गए हम रिटायरमेंट 2002 में लगी थी मैं, बूढ़े हो गए हम इतनी उम्र ले ली, हम पक्के की डिमांड पक्के क्यों नहीं करे जा रहे? ये बात। हमारी यही डिमांड है, जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक इस दरी पे बैठे हैं, जब हाँ करते नहीं। हमारी मांगे हमें पक्का करे, ठेकेदार के बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, और जो हटाए गए कर्मचारी वे सारे कर्मचारी लगे। जो पैसे देती है सरकार, हाँ जी, उससे गुजारा बताओ तो कितने मिलते हैं आप लोगों को पैसे? हमें मिलते हैं कट पिट के 14,000। नहीं गुजारा हो पाता, ना हमारे बच्चे पढ़ पाते, ना हम घर का गुजारा कर सकते। यूं है टूटता 1,000 से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। बनाते हैं। हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं, सिलेंडर हम नहीं भरवा सकते। एक टाइम ऐसा होता कि हमने महंगाई ज्यादा हो रही है, तो हम चाहते हैं सरकार से भी हमें पक्का करा भाई जाए। साथी ये खड़े ना हो यार प्लीज, ऐसे ना तो करो। यही चाहते हैं। अभी तो शुरुआत है यार दिन की। हमारी रोटी आती है। भाई सफाई कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो सरकार है, पूरे के पूरे मंत्री हो, जो नेता है, वो आदमपुर चुनाव में जुटे हुए हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।